88 शब्द प्रति मिनट शुरू। उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय में अभिकथन किया था कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के अधिकार का उपभोग स्वयं के अहित, अलाभ या नापसंदी से करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने आगे कहा कि आत्महत्या का कृत्य धर्म, नैतिकता या लोक नीति के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता है तथा आत्महत्या के प्रयास के कृत्य का समाज पर कोई हानिकारक या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा आत्महत्या या आत्महत्या के प्रयास से अन्यों को कोई हानि कारित नहीं होती है। इसलिए व्यक्ति की इस वैयक्तिक स्वतंत्रता में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। तथापि इस निर्णय में विद्वान न्यायाधीशों ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि शांत मृत्यु को विधि द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए। इसका कारण स्पष्ट करते हुए न्यायाधीश ने अभिकथन किया कि प्रस्तुत निर्णय में इस संबंध में अधिक विचार किया जाना इसलिए अनावश्यक है क्योंकि प्रथम तो यह प्रस्तुत विचाराधीन याचिकाओं की परिधि के परे हैं और दूसरे यह कि दया मृत्यु में एक तीसरा व्यक्ति सक्रिय या निष्क्रिय रूप से अंतर्भूत रहता है, जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वह अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने में सहायक या दुष्प्रेरक था। दंड संहिता की धारा 309 को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त वैयक्तिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण निरूपित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय में कहा था कि इस धारा अर्थात धारा 309 भारतीय दंड संहिता को दंड विधि से विलोपित किया जाना चाहिए ताकि दंड विधि का मानवीकरण हो सके। विद्वान न्यायाधीशों ने धारा 309 के प्रावधानों को क्रूरतापूर्ण एवं अनुचित निरूपित करते हुए कहा था कि इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को दोहरा दंड भुगतना पड़ता है। प्रथम तो वह आत्महत्या करने की यंत्रणा भुगतता है और आत्महत्या करने में असफल रहने पर उसे समाज में अपकीर्ति या बदनामी भुगतनी पड़ती है, जो काफी पीड़ादायक होती है। ऐसी स्थिति में आत्महत्या के प्रयत्न में विफलता के लिए व्यक्ति को दंडित करना, उस पर एक और दंड का भार डालना होगा जो उचित नहीं है। अतः दंड संहिता की धारा 309 के उपबंध संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण शून्य हैं। इस धारा को विलोपित किया जाना न केवल मानवीय आधार पर उचित होगा अपितु समाज शास्त्रीय दृष्टि से भी यह वांछित है, क्योंकि वह व्यक्ति जिसने आत्महत्या करने का प्रयास किया था परंतु वह इसमें विफल रहा हो, अपने परिवार के लिए उपयोगी सिद्ध होने के लिए एक बार पुनः उपलब्ध रहता है जैसा कि वह पूर्व में था। अतः वास्तव में उस व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए जिसने आत्महत्या की हो, परंतु वह विधि की
पहुंच के बाहर होने के कारण उसे दंडित किया जाना संभव नहीं है। अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि यह कहना गलत है कि आत्महत्या करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को दंड नहीं मिलता है, वस्तुतः उसे दोहरा दंड मिलता है। प्रथम आत्महत्या करने के प्रयास में उसे पहुंची यंत्रणा या संत्रास तथा दूसरे आत्महत्या करने में विफल रहने पर उसकी बदनामी या अपकीर्ति। यद्यपि ये दोनों शारीरिक दंड नहीं हैं, परंतु धारा 309 के अंतर्गत उपबंधित जुर्माने के दंड से कहीं अधिक कष्टदायक एवं प्रतिरोधात्मक है। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़े जाने की दशा में जुर्माने के दंड का भी क्रियान्वयन नहीं किया जाता। स्टॉप।